दोस्तों नमस्कार। पुनः एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं 18 जनवरी को आप सभी का पेपर होने वाला है और उस पेपर को लेकर आप सभी के मन में बड़ा ही एक्साइटमेंट होगा। अब बात ऐसी है कि सभी बच्चे चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें और सिलेक्शन पाए, लेकिन इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। मैं आज की इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है या नहीं लेकर जानी है, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लेकर जाएंगे। उनको लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ले जाने से आपको बचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस को लेकर। ड्रेस देखिए, चूंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप उसी ड्रेस का चुनाव करें जिस ड्रेस को आप डेली पहनते हैं। कहने का मतलब, अगर आप यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ हमें एग्ज़ाम देने जाना है, हीरो बनने नहीं जाना है। अतः कई तरह की जो ड्रेसेस आती हैं, जो हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, इस तरह के ड्रेसेस पहनने से आप बिल्कुल बचेंगे। उन्हीं ड्रेसेस का यूज़ करेंगे, उन्हीं ड्रेस का यूज़ करेंगे जो आप डेली पहनते हैं, क्योंकि उस ड्रेस को आप डेली पहनकर उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे और एग्ज़ाम देने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब आपकी स्कूल यूनिफॉर्म जो भी होगी, जिस भी कलर की होगी, जैसी भी होगी, उसी को पहन कर जाएँ। तो ये हो गया ड्रेसिंग को लेकर बात। दूसरी बात आती है वॉच। दूसरा आता है हमारे पास वॉच। तो चूँकि आजकल के जो बच्चे हैं वो कई तरह की वॉच का उपयोग करते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप डिजिटल वॉच जो आती है, जो भी 100-200 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, उस तरह की जो घड़ियाँ होती है, जो वॉचेस होती हैं, उनको बिल्कुल भी लेकर आपको नहीं जानी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ जो घड़ियाँ होती है, अभी जो स्मार्ट वॉचेस जो आ रही है मार्केट में, वो कभी कभी क्या होता है कि उनमें कैलकुलेटर्स या मोबाइल से कनेक्टिविटी की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अतः आपको एग्ज़ाम सेंटर से उस घड़ी को पहनकर आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और आपको नॉर्मल सी एक वॉच, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल सी वॉच जिसमें हम केवल टाइम देख सकते हैं, जो कांटे वाली घड़ियाँ होती हैं, उन घड़ियों का उपयोग करना है। लेकिन स्मार्ट वॉच को लेकर आप बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे और आपको जो वहाँ के निरीक्षक लोग होंगे वो आपको प्रवेश करने भी नहीं देंगे। इसीलिए आप इन वॉचेस का उपयोग करने से बचें और आपको एक नॉर्मल वॉच लेकर जानी है। दूसरी बात करेंगे बैग्स को लेकर। बैग्स तो देखिए, वहाँ चूँकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हो सकता है कई बच्चों के जो स्कूल हैं या गांव हैं वो एग्ज़ाम सेंटर से बहुत दूरी पर हो सकते हैं, 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की दूरी भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप बैग लेकर तो जाएं, लेकिन आपका जो स्कूल बैग है वो लेकर ना जाए। मतलब पूरी की पूरी स्कूल की बुक्स लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह की गलती आप ना करें। आप एक नॉर्मल सा अपना जो बैग, स्कूल बैग जो होता है, वो अपनी बुक्स जो होती है डेली यूज़ की, उसको निकाल दें और अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनमें, उस बैग में क्या क्या लेकर जाना है मैं ये भी बताऊंगा, पर आप पूरा बैग का बैग लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आप बैग लेकर जाएंगे उसमें ज़्यादा सामग्री आपको नहीं लेकर जानी है। इसके बाद बात करते हैं हम वाटर बॉटल की। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी आदत होती है कि हर आधे घंटे 20 मिनट में पानी पीने की, तो आप जो वाटर बॉटल लेकर जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट लेकर जाएंगे। मतलब ऐसी बॉटल लेकर नहीं जाना है कि बिल्कुल उसमें कुछ लिखा हुआ हो, कुछ रैपर लगे हो, कई तरह की डिजाइंस बनी हो, या जो मेटल की बॉडी वाली जो बॉटल्स आती है, तो ऐसी बॉटल्स को लेकर जाने से बचना है। आपको जो भी बॉटल लेकर जाना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उस बॉटल के आर पार दिख सके, ऐसी बॉटल ही आपको लेकर जानी है। और मेरा तो यह मानना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें तो उसके आधे घंटे पहले थोड़ा सा पानी पी ले, ताकि आपकी जो ज़्यादा प्यास लगी हो तो वो प्यास थोड़ी देर के लिए थम जाए।
और कोशिश ये करें कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो पानी का उपयोग कम से कम करना है, क्योंकि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ेगी और इससे क्या है, आपको जो समय मिला है वो समय कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि एकदम अति आवश्यक ही हो कि बिल्कुल आप पानी पीना एकदम ही ज़रूरी है तभी आप पानी पीजिएगा, अन्यथा आपको पानी पीने से बचना है। और कोशिश ये भी करें कि जब आप जिस बॉटल से पानी पी रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, कभी होता है कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे पानी की बिल्कुल आवश्यकता, मैं पी भी रहा हूँ, तो बिल्कुल सावधानी से पीना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर पानी की कुछ बूंदें आपकी OMR शीट्स पर अगर गिर गई तो फिर वो OMR शीट जो होगी वो गंदी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अगर पानी का यूज़ करते हैं, पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही है और आप पानी पी रहे हैं, कोशिश करें कि उस OMR शीट्स पर न गिरे। आप OMR शीट अगर आपके सामने रखी हुई है तो पानी जब पिए तो आप पानी थोड़ा सा ऐसे तिरछा मुंह करके पानी पी ले, ताकि पानी की बूंदी अगर कुछ गिरती भी है तो वो आपके बेंच पर या आपके शर्ट पर गिरे। चूँकि आपकी जो सामने वाली टेबल है जहाँ OMR शीट्स या पेपर रखा हुआ है उस पर वो पानी की बूंदें न गिरे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई सारे बच्चे ऐसा होता है, ऐसा देखने में आया है, मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने कई ऐसी कंप्लेंट्स सुनी हैं कि कई बार बच्चे बॉटल की बॉटल पूरी OMR शीट और पेपर के ऊपर गिरा चुके हैं। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पानी अगर पीना है, अति आवश्यक होने पर ही पीना है, और पी भी लिया जाए तो बड़ी ही सावधानी से पीना है। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम कैलकुलेटर्स की। तो किसी भी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर्स का यूज़ बिल्कुल प्रतिबंधित है और कैलकुलेटर लेकर आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने दिया था। तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि आपको कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना है, या ऐसी घड़ियाँ या ऐसी वॉचेस जिनमें कैलकुलेटर बना हुआ रहता है, या जो स्मार्ट वॉचेस होती है उनमें कैलकुलेटर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं, तो आप ऐसी वॉचेस जिनमें कैलकुलेटर का उपयोग हो या प्रॉपर एक जो कैलकुलेटर आता है उसको लेकर बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करनी है। साथ ही मोबाइल, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे धोखे से मोबाइल का भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब मोबाइल भी ले जा लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने के पहले अपने जेब को, अपने ड्रेसेस को पूरी तरह चेक कर लेनी है कि किसी भी प्रकार की कोई चीज़ जो हमें नहीं ले जानी थी और वो हम ले जाकर तो नहीं गए हैं। तो आप पहले अपने आप को, स्वयं को चेक कर ले, या आपके जो गार्जियन हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके साथ में जाएंगे, उनसे बोलिए कि आप हमें एक बार चेक करके देख लीजिए कि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जिससे हमें एग्ज़ाम हॉल से बाहर कर दिया जाए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे रफ वर्क के लिए जो होता है तो कुछ प्लेन पेज अपने साथ ले जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन प्लेन पेजेस को लेकर भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको रफ कार्य के लिए, रफ वर्क के लिए स्पेस दिया हुआ होता है। वह पर्याप्त स्पेस होता है जिसमें आप मैथ्स के सवाल या रीजनिंग के या हिंदी के सवाल आराम से हल कर सकते हैं। हालांकि जो रफ कार्य की जो ज़रूरत पड़ती है वो मैथ्स के लिए ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी रीजनिंग में भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो रफ कार्य होता है वो मैथ्स के लिए यूज़ होता है। और वहाँ पर पर्याप्त जगह होती है जिसमें आप अपना रफ कार्य करके, सवालों को हल करके आप सही आंसर को टिक कर सकते हैं। अतः आपको अलग से प्लेन पेज ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर नहीं जानी है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2 की, जिसमें मैं बात करूंगा कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अगर अपने आधार कार्ड की एक जेरॉक्स भी ले जा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एडमिट कार्ड किसी और का होता है और दूसरे ही बच्चे जाकर बैठ जाते हैं, और कभी कभी चूँकि फ़ोटो मैच नहीं हो पाती आपसे और एडमिट कार्ड में जो लगी हुई फ़ोटो है वो मैच नहीं कर पाती, इसलिए कभी कभी जो निरीक्षक होते हैं उनको ये संदेह होने लगता है कि यही बच्चा है या नहीं। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए आप अपने साथ अपने आधार कार्ड के जेरॉक्स जरूर लेकर जाएं और अपना एडमिट कार्ड भी जरूर लेकर जाएं। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अपने एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिए गए हैं और जो सेंटर कोड दिए गए हैं इसका आप विशेष ध्यान रखें। रोल नंबर को लिखने की बार बार प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि रोल नंबर लिखते वक्त आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना हो और गोले काले करते वक्त भी किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो। तो आप एडमिट कार्ड के साथ साथ
आधार कार्ड की एक जेरॉक्स भी अपने साथ अवश्य रखें। दूसरी चीज़ की बात करते हैं पेन। अब बात करते हैं पेन को लेकर, तो आप चाहें तो 4-5 पेन रख सकते हैं, लेकिन इतने पेन रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 पेन रख लीजिए जो अच्छी चलने वाली हो, और मार्केट से तुरंत खरीद कर एग्ज़ाम देने नहीं जाना, उसको एक दिन पहले खरीद लीजिए और उसको बाकायदा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, अपने पापा का नाम, इस तरह से अपने स्कूल का नाम, अपने सेंटर का नाम, इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस कर लिए, ताकि वह पेन प्रॉपर वे में चल सके और आप गोले और जो बॉक्स है उनको अच्छे से फिल कर सके। तुरंत मार्केट से खरीद कर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं कर पाती और उसमें आपको कई तरह की असुविधाएं भी हो सकती है। इसीलिए 2 पेन रखें अपने पास, लेकिन बेहतरीन चलने वाली रखें। और कोशिश करें कि जब आप पेन खरीदें तो उसमें 2 तरह की पेनें बोली जाती है। एक बोली जाती है ब्लू और ब्लैक। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप OMR शीट्स फिल करते हैं, उसके लिए दिया तो है कि ब्लू या ब्लैक दोनों में से किसी भी कलर की पेन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि OMR शीट भरते समय अगर आप ब्लू इंक की पेन का यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर ब्लैक का यूज़ ना करें, किसी भी एक कलर की पेन का उपयोग करें। मतलब या तो ब्लू का करें या तो ब्लैक का करें। ऐसा नहीं कि भाई नाम ब्लू से लिख रहे हैं, गोले काले ब्लैक से कर रहे हैं, इस तरह की गलती आप ना करें। तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह की दो कलर्स के पेन ना खरीदें, या तो आप ब्लैक पेन ही खरीद ले या ब्लू पेन ही खरीद ले। और मेरा पर्सनली यह सजेशन होगा कि आप ब्लैक कलर की पेन अगर लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो OMR शीट्स को जो रीड करती है जो मशीनें, जिस कंप्यूटर के माध्यम से OMR शीट्स को रीड कराया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि ब्लैक इंक को ज़्यादा अच्छे तरीके से वह रीड कर पाता है। अतः मेरा यह मानना है कि आप अगर ब्लैक कलर की पेन लेकर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि आप ब्लू कलर की भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक कलर की कम से कम 2 पेन जरूर लेकर जाएं और उनको अच्छे तरह से उनसे प्रैक्टिस कर लें, ताकि वो प्रॉपर वे में राइट कर सके। तो बात हमने किया पेन्स को लेकर। अब बात करते हैं वॉच को लेकर। तो चूंकि मैंने पहले पार्ट में बताया कि आपको स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जानी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल सी घड़ी है, इसको आप लेकर जरूर जा सकते हैं। और सवाल हल करते समय उस वॉच पर विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब आप मैथ्स का पोर्शन हल करें तो आप जिस घड़ी का उपयोग कर रहे हैं उस पर आप अवश्य ध्यान रखें। और हम बात करेंगे एग्जाम बोर्ड। जो राइटिंग पैड होता है उसकी बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट में अभी कई तरह के एग्जाम बोर्ड्स या राइटिंग पैड जो आते हैं वो आ चुके हैं, और उनमें कई तरह की सीनरीज होती है, कई तरह के इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कभी कभी मैथ्स के फार्मूले दिए जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस तरह के राइटिंग पैड या राइटिंग बोर्ड या एग्ज़ाम बोर्ड नहीं लेकर जाने हैं। अगर आप एग्ज़ाम बोर्ड, हालांकि आपको वहाँ पर टेबल और बेंच की व्यवस्था रहती है बच्चों के बैठने के लिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आपकी आदत है कि आप राइटिंग पैड पर ही लिखते हैं, तो आप एक ऐसा राइटिंग पैड चूज़ करें जो एकदम प्लेन हो, उसका जो ऊपर का सरफेस है एकदम प्लेन हो और उसमें किसी भी प्रकार का कोई राइटिंग वर्क या किसी प्रकार के कोई फार्मूले वहाँ पर प्रिंट ना हो। बिल्कुल प्लेन भी होना चाहिए, चाहे वो कलर कोई भी हो सकता है। कोशिश ये करें कि जो ऊपर वाला सरफेस है वो अगर वाइट मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं मिल जाता तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि उस राइटिंग पैड पर किसी भी प्रकार की कोई वर्ड्स, कोई फार्मूले या किसी प्रकार की कोई सीनरी ना हो। इससे आपको दिक्कतें हो सकती है, शायद एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको एंट्री करने न दिया जाए। अब तक की वीडियो में हमने जाना कि हमें एग्ज़ाम जब देने जाना है तो कौन सी चीज़ें लेकर नहीं जानी है और कौन सी चीज़ें लेकर जाना है। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर जाना है उनमें एक चीज़ और है जो छूट रही है, वो है मोटिवेशन। तो आपको मोटिवेट होकर जरूर जाना है। आप जिस भी धर्म, जिस भी भगवान को मानते हो उनका आशीर्वाद जरूर लेकर जाना है, और उसके साथ साथ अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना है। उनकी गुड विशेष अपने साथ जरूर ले जाएं। ऐसे व्यक्ति से भी मिले जिन्होंने आपको हमेशा
मोटिवेट किया है, आपके भले के लिए सोचा है, आपको कई बार ऐसी बातें कही है कि जिससे आप कुछ अच्छा कर सकें, तो ऐसे व्यक्तियों से ज़रूर मिलकर जाएं और कोशिश ये करें कि जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है उस दिन किसी से भी आपको बहस नहीं करनी है, किसी से भी कोई भी झगड़ा नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत मन से जाना है और एग्ज़ाम देने जब जाएं तो एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए और इत्मीनान के साथ बिल्कुल शांत मन से अपना रोल नंबर देख लें। अपने रोल नंबर का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है कि किस रूम में आपको बिठाला गया है, उस रूम के बारे में पता कर ले और बिल्कुल आधे घंटे पहले थोड़ा सा पानी पीकर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करें। इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी अपने पेपरों में बहुत अच्छे नंबर ले और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।